प्रॉपर्टीज लग रही हैं, कौन किस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मेथड है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, आज जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन जिनका समाकलन, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे समाकलन होंगे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग 10 चीज पढ़ेंगे, 10 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 10 कॉन्सेप्ट में 6 हमारे फार्मूले, ठीक है, और 4 हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। सबसे पहली बात फार्मूला अगर देख लेते हैं, पहला फार्मूला कौन सा है? पहले जो फार्मूला दे रखा है वो है 1/x² माइनस a², ठीक है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला बनता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। एक तो ये बात आती है। दूसरा जो फार्मूला हमारे पास आता है 1/a² माइनस x²। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c, ठीक है। जो तीसरा फार्मूला हमारे पास निकल के आता है वो होता है 1/x² प्लस a², ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर है? उसके बाद में अगला जो फार्मूला हमारे पास है वो ये है कि 1/√x² माइनस a², ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो यहाँ पे निकल के आता है कि log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इसी के साथ में एक और फार्मूला होता है, देख लेते हैं। जो एक पांचवा फार्मूला जो बनता है वो बनता है 1/√a² माइनस x²। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। एक लास्ट और फार्मूला होता है, क्या होता है देख लेते हैं। लास्ट होता है 1/√x² प्लस a² इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो ये हमारे कुछ फार्मूले होते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं। 1/a तो ये हमारे फार्मूले होते हैं। क्या क्या सिचुएशन बनती हैं उनको समझो, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है उनको देखो, ठीक है। अब ये जो 6 फार्मूले हमारे फार्मूले दे रखे हैं, जो यहाँ पे 6 फार्मूले हमारे पास दे रखे हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए फार्मूले नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए फार्मूले नहीं है, ये सवाल हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आ जाता है और आपको बोल देगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये बात अच्छा समझें कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, जैसे बोलेगा कि 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन कीजिए, या इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तुम्हें लगा कि यार 1/√a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जाके ऐसे लिख दिया। जब आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपकी गलती हो गई, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है।
इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक फार्मूले का प्रूफ जानेंगे, ठीक है, कैसे प्रूफ क्या होता है, सिचुएशन उनको समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग इधर से बात करेंगे प्रूफ से, ठीक है। थोड़ा देख लें आप, ये प्रूफ से समझेंगे इधर साइड में, ठीक है। देखिए सिचुएशन क्या बनेगी, देखिए पहला फार्मूला ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो 1 अपान, देखो ये जो दे रखा है 1 अपान, ये है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने बताया क्या होता है 1 अपान 2a होता है, ठीक है। उसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां से देखें क्या करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यदि इसको देखा जाए तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें क्या कि 1 अपान एक्स माइनस ए ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का या माइनस 1 अपान एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। अब अच्छा एक बात बताओ, हमने ये बात टुकड़ों में तोड़ के लिखी कि नहीं लिखी, कैसे लिखी, क्योंकि हमको पता है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए ब्रैकेट में, तो ये बात लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, एक बात समझाओ, अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इधर इधर करवाएं तो देखेंगे क्या बनता है, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर मतलब ये बनेगा हमारे पास कितना एक्स प्लस ए और माइनस का एक्स और प्लस का ये बनेगा कितना एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस का ए नीचे निकलेगी। ऊपर वाले जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक बात पता चले एक्स से एक्स कैंसिल होगा, लेकिन ये 2a कहां से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 अपान 2a से जो है भाग कर देंगे। तो जो सिचुएशन जो निकल के आएगी वो क्या निकलेगी 1 अपान एक्स माइनस ए और माइनस का 1 अपान एक्स प्लस ए। अच्छा एक बात बताओ, यदि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको साथ में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2a जो है 2a से कैंसिल होगा, ऊपर ही वाला तो बचेगा। अब देखें क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें क्या, देखें 1 अपान 2a है, 1 अपान 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो सबसे पहली बार इसका करना पड़ेगा, किसका 1 अपान एक्स माइनस ए का, ठीक है, और माइनस का इधर देखिए 1 अपान एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो एक बात पता चलेगी, क्या एक बात ये पता चल रही है कि 1 अपान 2a, 1 अपान 2a तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का ये बनेगा कितना log x प्लस ए, भाई यही बात तो लिख देगी। अब इसमें log के प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, जब log के प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, देखें ये बनेगा 1 अपान 2a, 1 अपान 2a इक्वल टू सॉरी 1 अपान 2a ब्रैकेट log x माइनस ए अपान x प्लस ए। तो इसका इंटीग्रेशन ये निकल के आया है, इसका इंटीग्रेशन जो बन रहा है वो यही निकल के आया है और प्लस का c, और यहाँ पे भी देखो इंटीग्रेशन ये तो निकला है क्या 1 अपान 2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस c। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर से जो दूसरा दे रखा है उसका भी प्रूफ देख लेते हैं, एक बार दूसरे का प्रूफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरा जो दे रखा है इसका प्रूफ देखते क्या दे रखा है, देखे समझ लेते हैं। हमको एक बात पता चल रही है, क्या ये दे रखा है तो हम लोग देखें इधर क्या बनेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वल टू, अगर देख लिया जाए अब इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो देखेंगे 1 अपान ए माइनस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है, और यहाँ पे देखें प्लस अगर देखें 1 अपान ये बन जाएगा ए प्लस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है,
इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम देखेंगे क्या, यदि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम पाएंगे क्या पाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं कि ये इधर साइड कितना हो जाएगा a प्लस एक्स और प्लस का a माइनस एक्स, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2a बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है क्या कि 1/2a से गुणा करवा देंगे। जब 1/2a से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सिचुएशन अगली, ये बन के आ गया 1/2a, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सबसे पहली बात किसका होगा, 1/a माइनस एक्स का होगा, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स का होगा, राइट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2a, ठीक है। ये हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, ये बनेगी log a माइनस एक्स बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन a माइनस एक्स तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि t है ना, इसका फिर से बदल करेंगे, एक बार अपना कर देंगे ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का दे देगा, माइनस का अपान में बंधेगा, माइनस का अपान में बंधेगा क्योंकि माइनस a का तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस का x का 0 हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। और प्लस में अगर देख लिया जाए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा log a प्लस एक्स बनेगा, a प्लस एक्स ही तो बनेगा भाई, बताओ a प्लस एक्स निकल के आ गया। अब देखिए इसके मतलब क्या हुआ, अब सिचुएशन को थोड़ा और समझे, क्या सिचुएशन ये देख ली जाए तो हमको एक बात पता चल रही है क्या कि 1/2a प्रॉपर्टीज कौन सी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे माइनस मतलब log m माइनस log m। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, ठीक है, और अब प्लस का c, यही बात कॉन्सेप्ट आए हैं, देखो 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस c, ये हो गया प्रूफ आपका। और उसके बाद में अब तीसरा प्रूफ देख लेते हैं। तीसरा प्रूफ देखो क्या है, तीसरा जो प्रूफ है वो क्या है देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रूफ है, बशर्ते क्या है कि आप उनको हल्के समझ लेते हैं, क्योंकि ये आप ये मत समझिए ये हमारे क्वेश्चन है, मतलब इसको रटना पड़ेगा, इसको आप ये समझे कि ये हमारे फॉर्मूले ना होके ये हमारे क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या देखा, 1/x² प्लस a² दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखें हम लोग अगर देखें, हमको एक बात पता है क्या कि इस प्रकार के प्रश्न को कुछ मानते हैं, तो देखें x बराबर a tan थीटा अगर ले लिया जाए, a tan थीटा अगर ले लिया जाए, x बराबर a tan थीटा, ये तो है। अगर x बराबर a tan थीटा लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू, ये हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये सिचुएशन बनेगी a यहां से अगर देख लिया जाए, ये सिचुएशन जो हमारे पास निकल के आएगी, कौन सी निकलेगी, ये आ जाएगी हमारे पास a² सॉरी a tan थीटा का कितना बनेगा, sec² थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ sec² थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, tan थीटा का sec² थीटा बनेगा इनटू d थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैल्यू रख देते हैं, कौन सी वैल्यू रख देंगे, यही वाली एक जगह पे, तो 1 ये हो जाएगा a² tan² थीटा और प्लस का कितना हो जाएगा a² बनेगा, और dx यहाँ पे था dx जगह पे क्या लिख सकते हैं, dx जगह पे अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं a, यहाँ पे देख ले भाई, ये हमारे पास सिचुएशन देख लेते हैं, ये बनेगा dx जगह पे कितना, ये dx जगह पे बन जाएगा हमारे पास a sec² थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, और साथ में कितना बनेगा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बात समझें कि a sec² थीटा, ठीक है, और अपान में a² लेने कॉमन ले सकते नहीं, तो अंदर कितना बचेगा tan² थीटा और प्लस का 1 बचेगा कि नहीं बनेगा भाई, tan² थीटा और प्लस का कितना बनेगा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एक बात समझ बताओ कि ये a² ब्रैकेट में tan² थीटा प्लस 1 है, और हमको एक प्रॉपर्टी भी पता होती है, कौन सी, sec² थीटा और उसके बाद में माइनस का tan² थीटा इक्वल टू 1,
अब एक बात समझते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हम कह सकते हैं कि जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वहां पे sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इधर सब बात को समझ लें, ठीक है। देखें ये हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपान में ये कितना था a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब ये वाला टर्म पूरे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि 1 अपान a। अब sec थीटा ये जो है कैंसिल हो गया था पूरा, ठीक है, इनटू में कितना बचा d थीटा, ये बात आ गई। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा 1 अपान a ये बनेगा थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे? ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो थीटा की जगह पे यहाँ से ये वाली वैल्यू अगर निकाल देंगे तो हमको क्या पता चलेगा x इक्वल टू, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा के पे वाली वैल्यू लिख देते हैं तो बनेगा 1 अपान a, ठीक है, tan इनवर्स x अपान a और प्लस का c। ये देखो कॉन्सेप्ट निकल के आया है हमारे पास, क्या निकल के आया है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, ये चीज हो गई तीसरा। अब इसको रख कर देते हैं, ठीक है। अब चौथे पे देख लेते हैं, ठीक है। चौथा देखिए क्या दे रखा है हमारे पास। चौथा भी बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोग सिचुएशन को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है जो चौथा जो दे रखा है, देखें क्या दे रखा है, प्रूफ देखें, प्रूफ हम बता रहे हैं, ठीक है। चौथा ये 4 नंबर क्या दे रखा है, कह रखा है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि जहां पे x है वहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग देखें क्या कि x इक्वल टू क्या लिख दें, x इक्वल टू सेक थीटा लिख दें, x इक्वल टू क्या लिख दें, सेक थीटा लिख दें। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा सेक थीटा इनटू का कितना tan थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये तो वैल्यू तो निकल के आ गई हमारे पास। अब सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, देखें कि 1 अपान x जगह पे वाली यही वाली वैल्यू रख देते हैं, कौन सी x जगह पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना a, यहाँ पे a लिख दें, a लिखना मस्ट है, ठीक है a। तो ये हमारे पास कितना बनेगा dx इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए करना ये पड़ेगा कि x जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का a स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx जगह पे लिखते हैं कि a sec थीटा इनटू tan थीटा, ये भी तो वैल्यू लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा d थीटा, यहाँ पे d थीटा हो जाएगा ना। अब देखें यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऊपर देखें ये बनेगा a sec थीटा इनटू का tan थीटा, ठीक है, इनटू का tan थीटा, इनटू में अगर देखिए d थीटा ये हुआ अपान में a तो बाहर हो जाएगा, a तो बाहर इससे, और sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अभी हमने बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। लेकिन यहाँ पे हमको sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 चाहिए, तो अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ tan थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ एक बात समझे कि a से कैंसिल, tan से tan कैंसिल, हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, सिचुएशन ये निकल के आ रही है क्या कि sec थीटा, मतलब ये बन के आ गया sec थीटा, ठीक है, और d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखें इसका फार्मूला होता है log sec थीटा और प्लस का tan थीटा, ये फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन और प्लस का c। देखिए सिचुएशन अभी हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के साथ में चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे पास थीटा बन सकता है। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखें कि थीटा की जगह पे हम लोग ये वाले x अपान वाली वैल्यू रख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखें ठीक है से थोड़ा समझें कि sec थीटा की वैल्यू कितनी a है, ठीक है। sec थीटा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझें कि sec थीटा अगर निकाल दिया जाए sec थीटा,
तो sec थीटा कितना बनेगा, x अपान a बनेगा कि नहीं बनेगा। जब x अपान a बनेगा तो इसका मतलब क्या, आधा मतलब कर्ण कितना हो गया, x जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना बनेगा, x बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो बेस होगा, बेस कितना होगा, a होगा कि नहीं होगा भाई, बेस यहाँ पे कितना होगा, a होगा। अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर यही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ भाई, क्योंकि हमको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि यहाँ पे होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज निकल के आ गई, इससे हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि log sec थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec थीटा की जगह पे x अपान a लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और अपान में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए बात और समझे कि यहाँ पे क्या लॉ की प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल लगाई जा सकती है। लॉ की प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी इसमें, देखें हमको बात पता चल रही है कि log x ये बनेगा कितना, x प्लस अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और अपान में कितना हो रहा, a हो रहा, ठीक है। और प्लस में कितना हो रहा, c हो रहा। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करने के थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, इधर साइड थोड़ा देख ले कि सिचुएशन कैसे बन कैसे रहेगी। इसके इधर साइड देखें, ऊपर देखेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आ रही है कि log x स्क्वायर ये निकल के आ रहा है log x प्लस का अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर निकल के आ रहा। मतलब क्या हुआ कि x प्लस अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस का कितना हुआ log a प्लस c, यही तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अब एक इंटीग्रेशन फंक्शन में दो कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको आपस में मर्ज करके एक और नया कांस्टेंट पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि log, ठीक है, और x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c डैश, ठीक है। एक नया कांस्टेंट या c वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक नया कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो हमने प्रूव किया किसको, हमने प्रूव किया है कि 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फार्मूले आपको विधिवत रूप से पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूले को प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या हमारे पास सिचुएशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, फार्मूला है, ठीक है। इसको देखें कैसे हम लोग करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 है वो क्या है। 5 कहता है कि 1 अपान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू a sin थीटा लिख दें भाई। क्या लिख दें कि x इक्वल टू कितना लिख दें, a sin थीटा लिख दें। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑपरेटर करना पड़ेगा dx इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा a cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ठीक है। और इनटू कितना हो जाएगा d थीटा बनेगा। ऐसे भाई लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि dx इक्वल टू a cos थीटा इनटू में कितना देगा d थीटा। यहाँ पे मतलब क्या हुआ 1 अपान अंडर रूट a की वैल्यू यहाँ पे मतलब a स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। माइनस x जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, बोलो। और साथ में dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx जगह पे लिख सकते हैं a cos थीटा इनटू d थीटा। भाई dx जगह पे क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा इनटू कितना d थीटा, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखें कि हमको एक बात पता चल रही क्या कि ऊपर बनना a cos थीटा, ठीक है, और अपान में क्या बनना, ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, इधर निकल के आएगा a निकल के आएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है।
कि अंडर रूट का cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर कर देंगे cos का, तो वो बनेगा हमारे पास क्या cos थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो निकल के आई है वो निकलेगी, एक cos थीटा निकलेगी, कितनी निकलेगी। अब हमारे पास ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है। ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। अब सिचुएशन क्या बनी हमारे पास, सिचुएशन ये निकल के आई है कि एक की जगह पे 1 d थीटा निकल के आई कि नहीं आई। अब हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये कितना हो गया, थीटा हो गया भैया, ये यहाँ पे थीटा हो गया और प्लस का c। अब बात बताओ क्या थीटा की जगह पे हम लोग वैल्यू लिख पाएंगे ऐसे कि नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पे वैल्यू लिख पाएंगे, ये वाली लिख देंगे कौन सी, हमको पता है थीटा पर जगह पे हो जाएगा कि sin इनवर्स x अपान a प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ये आप कह सकते हो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट देख लेते हैं 6 नंबर जो दे रखा है। देखो 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 नंबर देखो क्या दे रखा है, 6 नंबर देखो क्या दे रखा है। 6 नंबर जो दे रखा है यही आपके पास इधर है, ये है हमारे पास 1 अपान अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, एक बात समझे कि इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिसका तो क्या हुआ x जगह पे क्या लिखते हैं, a tan थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a tan थीटा लिख देते हैं x जगह पे, ठीक है। जब a tan थीटा लिखेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन क्या बनेगी, dx इक्वल टू a tan थीटा मतलब कितना sec स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब अंदर देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, देखें 1 अपान a की जगह पे मतलब dx जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे कौन सी, ये बनेगा a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में d थीटा, ठीक है। और अंडर रूट का कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट का कितना बन जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। हमको एक बात पता चलेगी, कौन सी बात पता चलेगी कि a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान में यहां से कितना कॉमन, यहां से a कॉमन, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा कितना कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, a से कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ कि हमको एक बात पता चल रही है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा अपान में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा इनटू d थीटा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा sec थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ क्या sec थीटा का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है log sec थीटा प्लस का कितना tan थीटा, ठीक है, और प्लस का c। लेकिन सिचुएशन अभी हमारे पास x में आनी चाहिए तो थीटा में आ रही है, करना क्या पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, किससे, इससे चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे, हमको एक बात पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, a है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे sec थीटा है, जहां पे sec थीटा है वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहां पे sec थीटा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें कि log ये हो जाएगा हमारे पास कितना, sec थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास चलेगा अंडर रूट का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अपान ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपान में sec थीटा है, ठीक है, अपान में कितना बनेगा, ये बनेगा a बनेगा, ठीक है। और प्लस में tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा की जगह पे हम लोग अगर देखा जाए यहाँ पे बना सकते हैं कि x अपान a लिखा है, इसका नहीं लिखा है, प्लस का कितना हुआ c हुआ। अब हमारा काम क्या रहेगा, देख लेते हैं, काम हमारा ये रहेगा कि ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे जो पहले वाले केस में लगाए थे। क्या लगाए थे, लॉग सीधा में कहते हैं लॉग अंडर रूट का मतलब x प्लस का, भाई ऐसे तो लिखा सकता है क्या कि x प्लस का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे तो लिखा सकता है। प्लस में कितना देगा c, ठीक है। और तो
log m माइनस log n, तो ये यहाँ पे जो सिचुएशन निकल के आएगी, ये जो सिचुएशन निकल के आएगी, तो दो कांस्टेंट जगह पे नहीं होंगे, उसकी जगह पे कोई नया कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारे लिए प्रूफ, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। आप लोग जो है इसी प्रूफ को अच्छे तरीके से समझें, क्या प्रॉपर्टी लग रही है, और इसी पे बेसिस हम लोग एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। लेकिन इसके पहले एक दो और कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, 4 भी कॉन्सेप्ट और बताएंगे, उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा सिखाएंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें हो पाएंगी उतना चीजें बेहतर रूप से मिलेंगी आपको, ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप अपना एफर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम इधर बता रहे हैं आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करें, रजिस्टर वगैरह जो मेंटेन रखें, ठीक है। तो यदि कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और उसके बाद में अपनी बात को हमारे पास तक पहुंचाएं, ठीक है। धन्यवाद।